हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर स्टूडेंट्स से जब हम बात करते हैं तो हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को देखते देखते कई बार वो रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में भटक जाते हैं, कई बार वो मैसेजेस में भेजते हैं। आयरनी ये कि सोशल मीडिया पे हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम इस बात पे डिबेट बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए एक मीठा जहर है। आज हमारे साथ आदरणीय अमृत उपाध्याय सर मौजूद हैं। आज इसी विषय पे सर से बात होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात की सर शुरुआत करते हुए, सर बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे चैनल्स पे आते हैं, शॉर्ट्स भी आते हैं। बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगला शॉर्ट्स करते हैं, मूवीज़ के शॉर्ट्स, क्रिकेट के शॉर्ट्स आने लगते हैं और फिर हम उसको देखते देखते कब 2 घंटे निकल जाते हैं नहीं पता चलता। तो सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या सोशल मीडिया इतना ज़रूरी है? चलिए, इसका जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रील्स आप देखते हैं कि नहीं? सर, अब अगर ये राज भी स्टूडेंट्स के सामने थोड़ा खोलना ज़रूरी है कि सर, आप रील्स देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? सर अच्छा, डोपामाइन तो रिलीज होता है सर। अच्छा होता है ना। फिर इतने देर बीत जाने के बाद आपको लगता होगा कि अरे काम भी है, क्लास भी है, बच्चों को कुछ जूम भी सेशन भी होमवर्क भी करना है। हाँ सर, वो सब करना है। हाँ सर, तो मज़ा तो आता ही है। मज़ा आता है सर। तो मज़ा स्टूडेंट्स को भी आता है, सबको आता है। हाँ सर। ऑब्वियसली हमने एजुकेशन की दुनिया से एंटरटेनमेंट की दुनिया में इंक्रोचमेंट कर दिया है। यस सर। ये रील्स तो दरअसल लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बिल्कुल। हमने उसमें एक शुरुआत की कि भाई रील्स अगर बच्चे देख ही रहे हैं तो क्या हम एजुकेशनल कंटेंट भी वैसा बना सकते हैं। तो हमने वो बनाना शुरू कर दिया, मैप दिखाना शुरू कर दिया एनिमेशन से रील्स में। या फिर हमने अपने जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स थे उसको बताना शुरू कर दिया। यूपीएससी के जो सवाल पूछे जाते हैं उसको 1 मिनट में कैसे उसका आंसर कर दें, ये हमने इनोवेशन कर दिया एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इंक्रोचमेंट किया है। स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, अनिवार्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आज के दौर में क्या सोशल मीडिया छोड़कर चल सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है जी। सोशल मीडिया से अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। समझ ज़्यादा बन रही है, रीच बहुत ज़्यादा है। पहले जो काम आप जाकर किसी से पूछते, शिक्षा लेते, जानते, पढ़ते, वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत हद तक उसको सप्लीमेंट कर देता है सोशल मीडिया। अब सवाल है कि भटकाव, इससे कैसे बचें? भटकाव हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। तो वो भटकाव तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और ये आज नहीं, आप छोटे थे तो आपसे लिखवाया जाता था विज्ञान वरदान है, अभिशाप है। तो ये वरदान और अभिशाप की कहानी तो हर तकनीक के साथ है, विज्ञान से ही तो निकला है सब कुछ। बिल्कुल। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप करते हैं सही तरीके से तो आपके लिए वरदान है। बिल्कुल। और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए आपके अगेंस्ट यूज़ होने वाला हथियार हो जाएगा। बिल्कुल। वही जो मैं अगर कहूँ कि भाई परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा चाहते हैं तो ऊर्जा की तरह इस्तेमाल होगा। नाभिकीय हथियार बनाना चाहते हैं तो नाभिकीय हथियार की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। समझ नहीं है हम सबकी, 3 घंटा रील देख सकते हैं, लेकिन रील देखना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। रील में कंटेंट क्या देखते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। अगर उसी रील में आप ऐसा कंटेंट देखते हैं जो आजकल हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो समय की बर्बादी नहीं हो रही है। लिमिटेड टाइम में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। और सिर्फ हम ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी 1 मिनट में एक स्लाइड्स के जरिए इन्फॉर्मेशन देता है। बड़े बड़े संस्थान देते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो उसका इस्तेमाल अगर हम गलत तरीके से करने लगें और फिर शाहरुख खान की ज़िंदगी में घुसे और फिर किसी टीवी सीरियल में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करने लगे, या फिर उधर से बहुत सारे रास्ते युवा अवस्था के लिए निकलते हैं, यस सर, फिर उसमें और ज़्यादा लोगों को आनंद आता है। दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ से भटकाव शुरू हो जाता है। तो आप जो मेन स्ट्रीम अपने तैयारी का लक्ष्य है उससे भटक जाते हैं। तो इस्तेमाल सही से करिए। सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है और आज के समय में प्रासंगिक रहने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर आप रहें, लेकिन संतुलित तरीके से। भाई संविधान आप भी पढ़ाते ही हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होता ही है। कोई भी राइट भी, कोई भी अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं होता, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ और कहीं ना कहीं इससे एक बात और निकल के आती है, और बहुत से समाजशास्त्री जो लोग थे उन्होंने इस पर अपना चिंता भी जाहिर की कि जो अटेंशन स्पैन है वो भी स्टूडेंट्स का कम हो रहा है। लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। पहले हम लोग 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो मूवी देखा करते थे, अब लगता है कि हर 1 मिनट में हमको कोई पंच चाहिए या हर 1 मिनट में नया वीडियो चाहिए।
शिक्षा के लिए कहीं ये हानिकारक तो नहीं, क्योंकि कई ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो 1 मिनट या 2 मिनट में नहीं पूरे किया जा सकते। संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए हमको आधे घंटे का 15 मिनट का वीडियो, जैसे सर हमारे करंट अफेयर सेक्शन में आता रहता है, आप लेते हैं, हम लेते हैं, वो आता रहता है, वो पूरा देखना ज़रूरी है। सर इस समस्या पे आपका क्या कहना है? देखिए, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये अब कई वजहों से हो रहा है। जैसे मुझे बहुत चिंता होती थी, मुझे पहले फ़ोन नंबर्स खूब याद रहते थे, फिर मोबाइल आ गया, मोबाइल में सारे नंबर्स हैं, आप फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते, फिर आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, और फिर आपको चिंता होती है कि भाई आपको तो मुँह ज़बानी याद था कि भाई विकास का नंबर ये है, अब आपको विकास का नंबर भी नहीं पता, ईमेल भी नहीं पता। कई बार आप ये भी भूल जाते हैं कि किसी नए व्यक्ति का अगर फ़ोन नंबर सेव किया है तो ये भूल जाते हैं किस नाम से सेव किया है। तो ये भी स्वाभाविक ही चीज़ है। जैसे जैसे तकनीक की दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट वो कम होते जा रही है कि हम उनको कितना सहेज कर रखते हैं। आप जितना जिस चीज़ को सहेज कर रखते हैं उतना आपको याद रहता है। पहले कॉपी, किताब, कलम, इतने ही का नाता था पढ़ाई से, तो सब कुछ याद रहता था, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर उसको सहेजते थे। अभी आप एक तरीके से निश्चिंत हैं, क्लासेस को लेकर भी निश्चिंत हैं कि अभी देख लेते हैं, दिक्कत होगी तो फिर से देख लेंगे। जी सर। पहले के ज़माने में ऐसी सुविधा ही नहीं थी। जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको आप नोट कीजिएगा, दोबारा वो मौका मिलेगा नहीं कि आप देखेंगे। तो इस मामले में आपका माइंडसेट धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि अटेंशन कम हो गया है, क्योंकि आप थोड़े निश्चिंत हो गए हैं कि एक तकनीक के ज़रिए वो चीज़ सहेजी गई है, आपको पूरी तरह सहेजने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास है कि आप डायरेक्टरी देख सकते हैं जी। पहले ऐसा नहीं था। तो एक वजह तो यही बनती है। दूसरी वजह है कि जितना हम बाकी चीज़ों में भटकेंगे, मुख्य चीज़ पर से फोकस उतना ही कम होते जाएगा। तो मुख्य चीज़ से फोकस कम होने का मतलब है कि आपका अटेंशन कम हो रहा है। जैसे टीवी की दुनिया, आजकल बच्चों को देखिए, मेरे घर में भी है, अगर टीवी चल रहा है तो मेरी बेटी है, वो सुनती नहीं है, 2-3 बार में सुनती है। एक बार बोले वो, क्योंकि उधर उसका पूरा फोकस है, वहाँ तो उसको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, अमूमन होना ये चाहिए जो हमने देखा अपने समय में कि भाई एक बार पिताजी ने आवाज़ लगाई या माँ ने आवाज़ लगाई तो एक बार में आपने रिस्पॉन्ड किया, भाग कर वहाँ गए। तो भटकाव इस तरह से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका दिमाग कई जगहों पर लगा हुआ है, पहले की तरह सुविधाओं की कमी नहीं है। अब उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके रखिएगा अगर, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। फाइन ट्यून करने का मतलब आपको याद रहना चाहिए, आप अपने अलमीरा पर लगा के रख दीजिए कि भाई आपका मुख्य फोकस यूपीएससी की तैयारी है, और असली साथ स्टडी मटेरियल और कंटेंट का है। बिल्कुल। बाकी चीज़ें मनोरंजन के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो मुख्य चीज़ से फोकस हटा, और मुख्य चीज़ से कभी भी फोकस हटेगा तो ऑब्वियसली आपको फिर कम याद रहेगा। सर, और रिवीजन करने की कला तो जानते ही हैं बच्चों में बहुत कम होती है। आपने सर आत्मनियंत्रण की बात की और आपने फोकस की बात की। मुझे चंद बरदाई की पंक्तियां याद आ रही कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अस्प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो वो लिख लें स्टूडेंट सामने। सर अभी आपने जब ज्ञान की और नॉलेज की बात कर रहे थे रील्स के द्वारा, तो एक टर्म मुझे लगता है कि हम लोग कॉइन कर सकते हैं उसके लिए, एजुकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन, कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो रहा है कि गांव में भी, मोतिहारी में भी और प्रयागराज में भी और जम्मू में भी, हर जगह कोई स्टूडेंट उस रील को, जैसे हम जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियोस को आराम से एक्सेस कर सकता है। ये बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन सर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जब हमारे वीडियो देखते हैं और आपसे वो अपेक्षा भी रख रहे होंगे कि फिर भी अगर आप कुछ तकनीक बताना चाहें कि ये प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि मैं भी, अभी आपने मुझसे पूछा कि कितना रील देखते हो, हमारे पे तो सर ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लासेस की और वीडियोस की, प्लस अपने को भी लगातार इवॉल्व करना रहता है। हम भी फिर उस ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार कि रील देखने लगते, पता नहीं चलता कि कब 3 घंटे 4 घंटे निकल गए। तो सर वो प्रबंधन कैसे किया जाए इसका, कि हम कम से कम इस ट्रैप में फंसें और अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें? बचपन से ही हम लोग, जब हमारे समय में डिस्ट्रैक्शन क्या था, मैच चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा है 5-5 दिन। अब तो टेस्ट मैच लोग कम देखते होंगे, लेकिन 5-5 दिन टेस्ट मैच चल रहा है, रेडियो पर लगाकर मैथ बना रहे हैं, आधा मन तो मैच में लगा हुआ है। मैच की एक एक बात याद है, इधर जो ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व किए उतना याद नहीं रहता। प्रबंधन अपने हाथ में है, और प्रबंधन के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को ही मजबूत करना है, यही एक उपाय है। आप तकनीक को आने से रोक नहीं सकते। एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आप कहेंगे कि हम इस तकनीक को आप तक पहुंचने से रोकें, ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को रोज़ ये समझा सकते हैं कि
आपकी सीमा क्या होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, अगर आप थोड़ा सा एंटर करते हैं तो किस हद तक जा सकते हैं, ये नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, ये इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करती है। और इच्छा शक्ति पर नियंत्रण बहुत कठिन काम है, ये भी बात सही है। कैसे करें, उसके लिए आप हमेशा एक रूटीन फॉलो कीजिए जो बचपन से आप बनाते हैं और कभी फॉलो नहीं करते तो उस रूटीन को फॉलो कीजिए, और उसमें अब के तारीख में मैं कहता हूँ कि रूटीन में ही डाल लीजिए एक पक्ष। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई एक ज़मीन है, उस ज़मीन के एक हिस्से पर धीरे धीरे लोग आते जाते उसको रास्ता की तरह इस्तेमाल करने लगे। तो किसी की ज़मीन में ये हस्तक्षेप हो गया, अतिक्रमण हो गया, बिल्कुल। लेकिन उस विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको रास्ता ही बना दीजिए, बाकी ज़मीन को सिक्योर कर लीजिए। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया में आप थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर दीजिए कि ठीक है, मेरा आधा घंटा 45 मिनट समय ये जाएगा, ठीक है, रील देखने में। आपको मैच देखने का, मैच का रील देखना है, मैच का रील देखिए, एंटरटेनमेंट का रील देखना है, एंटरटेनमेंट का। दिमाग उससे खुला रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस उसकी सीमा याद रखिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है उसको याद रखिए, उतना ही समय दीजिए। और उसके बाद एक अलार्म लगा कर रखिए कि भाई 4 बजे मैंने ब्रेक लिया है, 4:15 तक मैं रील देखूंगा, 4:15 से 4:20 तक, 4:25 तक चाय पीऊँगा, 4:30 से फिर से सब चीज़ हटा के बैठ जाऊँगा। उसका सबसे बढ़िया तरीका है फ्लाइट मोड पे डालिए मोबाइल को, यही तो है सबका जड़। बिल्कुल सर। तो मोबाइल को किनारे कीजिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप पढ़ाई कर रहे हो। उस समय आप एक देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम लोग किस ट्रैप में फंस रहे हैं, सारे लोग फंस रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं। आप देखिएगा रेड लाइट पर अगर कोई कार में बैठा हुआ है, अगर रेड लाइट है, गाड़ी रोक रखी है उसने, तुरंत उसके हाथ में मोबाइल है। इवन गाड़ी चलाते समय भी मोबाइल आप देखेंगे, बाइक चलाते समय तक भी मोबाइल देखेंगे, साइकिल चलाने, वॉशरूम में जा रहे हैं, एक बीमारी बन गई है। जबकि आपके पास ऐसा कोई आपका काम नहीं है जिसमें, मतलब अजीत डोभाल तो आप है नहीं कि हर समय आपके पास सूचना आनी चाहिए। सही बात है। तो कर क्या रहे हैं ये आपको भी नहीं पता, आपको भी बाद में अफसोस ही होता है। सही बात है। बेस्ट तरीका क्या है कि मोबाइल का इस्तेमाल कितना करना है, इसके लिए अपने आप में एक रेगुलेटरी अपना रूल बना लीजिए कि भाई मुझे ये रेगुलेशन अपनाना है, दिन भर में इतने देर मोबाइल देखना है, इतने से इतने के ड्यूरेशन में देखना है, और बीच के ड्यूरेशन में सिर्फ फैमिली का अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाए तभी हमको मोबाइल इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल करना है। आप करके देखिए, मोबाइल को किनारे कीजिए, एयर फ्लाइट मोड पर डालिए, फायदा मिलेगा। और उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए। देखिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा, रिटेंशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। सर कुल मिला के मतलब शिक्षा ऐसा माध्यम नहीं है कि आप गन पॉइंट पे ही पढ़ना चाहें। नहीं, वो तो आप कर भी नहीं सकते ना, वो इंसान की फितरत के बाहर है। आपको गन पॉइंट पर किसी अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया है एक स्पॉटलाइट डाल के, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और वो कभी भी प्रोडक्टिव हो भी नहीं सकता। कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता कि आपको कहें कि भाई शाम को हर बच्चे का मन करता है बाहर निकल कर खेलने का, आप उसको रोक दीजिए 2 साल तक, उसका दिमाग कुंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाएगा। तो वो मत कीजिए, जाने दीजिए, उसको खेलने जाने दीजिए, पढ़ने जाने दीजिए, नई तकनीक आई है उसका भी इस्तेमाल करने दीजिए। बस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तार्किक तरीके से हो, और उसको समझिए, बचपन से ही बनाइए कि भाई तुम करो ये सब। शुरू से हम लोग क्या करते हैं, खेलने नहीं जाते थे क्या, लेकिन एक समय डांट पड़ती थी ना कि भाई ये 7 बजे अभी तक खेल ही रहे हो, सही बात, चलो पढ़ने बैठो। तो बस यही रेगुलेशन तो चाहिए, इतना बच्चों को देते रहिए, और फिर बच्चे अपने आप में भी इसको अडॉप्ट कर ही लेते हैं, आदत पड़ जाती है। मतलब सर स्व अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी ही कर रहे हैं, गांधी जी उसी समय से कह रहे थे। नहीं सर, मतलब हम लोग महाभारत देखते हैं लेकिन हम भीष्म प्रतिज्ञा से कुछ सीखते नहीं है कि खुद को भी रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल जरूरी। और मुझे लगता है सर कि सिर्फ आपने जिस इच्छा शक्ति की बात की सर, सिर्फ अपने ज़िंदगी में नहीं, जब आप अधिकारी बनेंगे तो भी, आप किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाएंगे, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी हो जाती है सर। इससे जुड़ता एक और प्रश्न आता है, क्या सर भविष्य में ऐसा आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के कारण किताबों का जो रोल है, जो हार्ड कॉपी हम लोग किताबें पढ़ते हैं, हार्ड बाउंड किताबें पढ़ते हैं, क्या इनका रोल सर खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये डिबेट न जाने हम लोग कब से सुन रहे हैं। ये अगर होगा भी तो हमारे जनरेशन में शायद ही हम लोग देख पाएंगे, हमसे 1-2 जनरेशन आगे तो नहीं दिखता। उसका रीज़न है, देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो हल्ला हुआ कि भाई प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस कोई नहीं पढ़ेगा। अभी भी लोग अखबार पढ़ते हैं और सर्कुलेशन कम नहीं हुआ है किसी का भी। इसके बाद किताबें ख़त्म हो जाएंगी, डिजिटल क्रांति होगी। लोग किताबें पढ़ने वाले जो हैं वो किताब पढ़ना पसंद करते हैं, आप भी मेरे ख्याल से किताब पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से, हाँ बंटवारा ज़रूर हुआ है, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उसमें डिजिटल
सुनने वाले ऑडियंस और डिजिटल जो रीडर हैं वो ज़रूर बढ़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किताबें ख़त्म होने वाली हैं। और सोशल मीडिया के बारे में भी यही है कि सोशल मीडिया की वजह से ये गुरु शिष्य परंपरा अभी तो ख़त्म होने वाली नहीं दिखती है, क्योंकि आपको पता ही है स्कूलों का महत्व क्या है। और इसकी एक वानगी आप देख लीजिए, कोविड टाइम में इसका एक सैंपल हमने देख लिया है। कोविड टाइम में क्या हुआ, सारे लोग घर में बंद हो गए, डिजिटली सब कुछ रन होने लगा। मजबूरी में चलिए सही, हमारे पास तकनीक थी, हमने इस्तेमाल किया, लेकिन सबके अंदर ये बेचैनी थी कि भाई बाहर निकलें। समाज में रहने वाला इंसान की फितरत है, इंसान समाज का ही हिस्सा है, समाज में ही रहेगा, समाज से ही सीखेगा। बिल्कुल। हम डिजिटल मीडिया में जो आज बच्चों की भी ग्रोथ पर इम्पैक्ट आ रहा है उस पर खूब डिबेट है ना, कि बच्चे आजकल उतना कॉमन सेंस कई बार नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो समाज में नहीं है। समाज से जैसे जैसे आप कटते जाएंगे वैसे वैसे, तो अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी होगा तो लोगों को ये समझ में आ जाएगी बात कि ये सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल। सस्टेनेबल तो वही है कि बच्चे आपस में खेलें, फिजिकली खेलें, गेम पर नहीं खेलें, और गप करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करें, लड़ाई झगड़ा तक करें, तब जाकर दिमाग खुलेगा। बदमाशियाँ करें, शैतानियाँ करें, तब जाकर कॉमन सेंस डेवलप होगा कि किस मामले में क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि 50 साल बाद की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं दिखता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ये परंपरा खत्म होगी। नहीं सर, आजकल एक अच्छी चीज़ मैं भी देख रहा हूँ कि बुक फेयर वगैरह में जाते हैं तो आजकल है, भीड़ तो है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में स्टूडेंट जाते हैं, बशर्ते ये भी एक प्रमाण है। हाँ सर, नहीं तो बुक फेयर में तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए था। बुक फेयर में तो हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है भाई? वहाँ तो डिजिटल मिल नहीं रहा है कुछ। बशर्ते ये सर की किताब की फ़ोटो खींचने के बाद उसको पढ़े भी कि जो उसमें चीज़ें नहीं पढ़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं है कि 0 to 100 आप साल भर पढ़ते हैं या जीवन भर पढ़ते हैं। आप शुरू में एक किताब उठाते थे तो प्राकथन से शुरू करते थे, प्रेफेस से पढ़ना शुरू करते थे, इंडेक्स पढ़ते थे, ऑथर ने क्या लिखा है वो पढ़ते थे, ऑथर के बारे में किसने क्या लिखा है वो पढ़ते थे। अब आप किताब वैसे नहीं पढ़ते। आप किताब अब क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको इतनी आदत हो गई है कि किताब की ज़रूरी बातें आप पढ़ लेते हैं, आपको क्या छोड़ना है ये सरसरी निगाह में ही समझ में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग किताबें खरीद कर ले जा रहे हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी बना रहे हैं। पढ़ने वाले लोग अच्छे खासे तादाद में हैं। मेरे जानकारी में तो बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग यू। यस सर। भाई आप भी खतरनाक तरीके से पढ़ते हैं। नहीं, मुझे भी सर ले आते हैं बुक फेयर से काफ़ी किताबें। हाँ सर, शौक है आपको। लेकिन सर फिर भी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक शब्द है डिजिटल डिटॉक्स, उसका एक ऑल्टरनेट शब्द आ गया है डिजिटल मिनिमलिज्म, कि किस प्रकार से, मतलब हमने बहुत सारे बिंदु पे बात की कि संयम तमाम चीज़ों में, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा सर, आज जब स्टूडेंट को मैक्सिमम जानकारी यूट्यूब पे मिल रही है, एक से एक शानदार, हमारे ही सर स्टडी IQ के हिंदी, इंग्लिश और मेन चैनल सब पे, मतलब डेली के हिसाब से देखा जाए तो 10-12 अच्छे वीडियोस आते हैं, द हिंदू, एक्सप्रेस का एनालिसिस आता है। लेकिन सर ऐसे समय में जब बेहतर और अच्छी जानकारी केंद्रीकृत तरीके से आपको यूट्यूब पे मिल रही है, ऐसे में सर डिजिटल डिटॉक्स कितना ज़रूरी है? एक बात बताइए, यूट्यूब पर जो जानकारी मिल रही है उसका आधार क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल, किताबों से। और आज भी जो लोग यूट्यूब पर जानकारी दे रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? किताबें। तो जो यूट्यूब पर भी जानकारी मिल रही है वो किताबों की ही जानकारी मिल रही है। भाई हमने मान लीजिए पॉलिटी आपने पढ़ाया अगर, तो आपके पास बेसिक फंडामेंटल जो बुक है वो कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। बिल्कुल। आप सब कुछ वहीं से तो पढ़ रहे हैं। अगर आप वो नहीं पढ़िएगा तो ये परंपरा कभी चल ही नहीं पाएगी। आप यूट्यूब से ही पढ़ के और किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे, या यूट्यूब से ही पढ़ के अपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, बशर्ते कि आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो किताबें ही हैं। और जब भी मैं किताब उठाता हूँ मुझे पूरी बात समझ में आती है। वो गैप खत्म हुआ है। यूट्यूब का रोल ये है कि उसने किताबों को रिप्लेस नहीं किया है। यूट्यूब का रोल ये है कि यूट्यूब से पढ़ने के बाद किताबें जो आप पढ़ रहे थे, जहाँ नहीं समझ में आ रही थी बात, वो अब बात आपको समझ में आने लगी है। जैसे मैं पंचायत पढ़ा रहा हूँ अगर, या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ खास तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि भाई किताब में तो ये लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ये है, इसको ऐसे समझना है। बिल्कुल। एक जगह लिखा है शेड्यूल्ड एरिया, तो शेड्यूल्ड एरिया आप समझा रहे हैं। वो किताबों में क्योंकि पोथी नहीं बन सकती ना, किताब 500 पेज की हो गई तो बहुत बड़ी हो गई, और 2000 अगर आप कायदे से लिख दीजिए पॉलिटी की किताब तो 2000 पन्नों से नीचे की किताब नहीं बनेगी, आपको भी पता है। तो वीडियो देखने में क्योंकि सहज हैं, 2000 पेज की किताब पढ़ने में थोड़ी असहजता होती है। वीडियो तो मैंने 120 क्लास से ऊपर ले लिया, चल ही रहा है अभी। बिल्कुल। तो उसमें सहजता आपकी ज़्यादा है, इसलिए आप देख पा रहे हैं, और किताबें बहुत आराम से आपको समझ में आ रही है।
डिजिटली इतना फियर कि मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको आप मीठा जहर तभी बोल सकते हैं जब आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अदरवाइज सोशल मीडिया की देन है। जो आपने विकेंद्रीकरण की बात कही, बहुत बड़ी एक क्रांति है ये, बिल्कुल, कि विकेंद्रीकरण तो हुआ है। आज के ज़माने में आपको पढ़ने के लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑथेंटिक अगर सोर्स यूट्यूब पर आप खोज निकालें, मैं ये नहीं कहता कि सारे यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा करेंगे या सारे शिक्षकों पर आपको भरोसा करना चाहिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैंने भी कई सारे देखे हैं। इनफैक्ट जितने भी फैकल्टीज़ का चयन करना होता है उन सब लोगों के वीडियोज़ ही आते हैं हमारे पास, उसी के आधार पर तो चयन होता है। वीडियो देखने के बाद ही समझ में आता है, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। लेकिन आप सब पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन हाँ, जिस पर भरोसा कर चुके हैं, जो आपने देख लिया है कि भाई ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और ऑथेंटिक पढ़ा रहा है, उस पर भरोसा करके आंख बंद करके आगे चलिए। आपको वहाँ डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सोशल मीडिया ने रीच किस कदर बढ़ाया है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि भाई पहले थिएटर में 1000 लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, 500 लोग होंगे, तालियां बजाएंगे। और जैसे ही आप फिल्मों में जाते हैं आपकी रीच बढ़ जाती है। बिल्कुल, आप देश के कोने कोने के, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हैं। ये अंतर है जो हम पहले पढ़ते रहे थे और ऑनलाइन माध्यम आने के बाद, डिजिटल दुनिया आने के बाद। वो था थिएटर, जहां 500 बच्चे अगर बैठे हैं, 400 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे पूरी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन उसका दायरा 200 बच्चों तक है। बिल्कुल, तो बहुत सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। एलीट क्लास हो जाता है उनका कि भाई मैंने क्लास किया है। आज के दौर में उसको तोड़ दिया ना सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने। कोई एलीट वाली बात नहीं है, सबने देखा है, सबने वही क्लास की है। तो ये हो गया फिल्म, मूवी, जिसका रीच बढ़ गया, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरी चीज़ है। तो सर, अगर मैं आपसे जो चर्चा हुई, अगर मैं किसी एक बात को अपने साथ ले जाना चाहूँगा और स्टूडेंट्स से भी कहूँगा कि जिस पे वो अमल करें, कि जैसे नाभिकीय ऊर्जा होती है, आपने बताया कि आप उसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं या उसको परमाणु बम की तरफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपकी कॉल है और फिर आपकी इच्छा शक्ति ही अंत तक आपको ले जाएगी। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। अभी एक वीडियो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे कि समोसे और जलेबी पे भी वार्निंग आएगी कि जो आपकी कैलोरीज़ हैं वो लिमिटेड है, ख़तरनाक हो सकता है हेल्थ के लिए। तो वहाँ पे भी आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत होगी कि दुकान के सामने से जा रहे हैं। तो एक बात और समझनी है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही हैं, डर हमारे भीतर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। डराने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, मतलब पहले भी होते होंगे, लेकिन अब तो सामने है ना। उन्हें इस बात का डर है कि लोग डरना न छोड़ दें। तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ पे इंसान डरे, ठीक है। आजकल क्वेश्चन वाले वीडियोस इतने बन रहे हैं ना कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो हो जाएगा। इसमें इंसान, देखिए, डर वाजिब भी हो सकता है, लेकिन इतना डर कर इंसान जिएगा कैसे, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अब हमने डिजिटल की दुनिया की आप बात कर रहे हैं, हमने जो कोर्स बनाया है काफ़ी अफोर्डेबल है। उसका एक रीज़न है कि ये डिजिटली अवेलेबल है। बिल्कुल, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तब जाकर आप इतनी कम कीमत पर इतना क्वालिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब इसमें डिजिटल को आप हटा देंगे तो कैसे सर्विस प्रोवाइड होगा? टू वे कम्युनिकेशन आपके क्यों कर पा रहे हैं? डिजिटल दुनिया की वजह से कर पा रहे हैं। बच्चों से बात क्यों कर पा रहे हैं? डिजिटल दुनिया की वजह से कर पा रहे हैं। कैप जैसा प्रोग्राम, करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली बेसिस पर प्रोड्यूस हो रहा है, डेली बेसिस पर बच्चों तक पहुंच रहा है, तुरंत लाइव हो जा रहा है। बिल्कुल, हर क्लास अपने आप में लाइव है। आप स्टूडेंट और फैकल्टीज़ के बीच ऑनलाइन माध्यम में उस काम को कर रहे हैं जो कभी केवल ऑफलाइन माध्यम में ही संभव था। सही बात है। ये सब डिजिटल दुनिया की ही देन है, क्योंकि डिजिटल का मतलब उसका दायरा बड़ा है। डिजिटल में सिर्फ सोशल मीडिया नहीं आता। सर, आपने हमारे प्रतिज्ञा बैचेस की जब बात की तो मुझे याद आ रहा है, मैं कुछ दिन पहले क्लास ले रहा था, उसमें एक मेरी स्टूडेंट है, भावना नाम है उसका, और वो बता रही थी कि किस प्रकार से वो शाम के समय में अपने बच्चे को फीड कराते हुए और उसको खाना खिलाते हुए वो वीडियो देखती है, और खाना बनाते हुए भी मोबाइल लगा के देखती रहती है। सर, ये तो मतलब बड़ा ही रिवॉल्यूशन। मैंने एक प्रोग्राम बहुत पहले किया था ऑडियो के रूप में, ऑडियो आर्टिकल करके प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम की यूएसपी यही बन गई कि बच्चे शाम को अपना खाना बनाते समय उसको लगा देते थे और सुनते रहते थे, या ट्रैवल करते समय सुनते रहते थे, और ये इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। अब सोचिए, एक छोटे से प्रयास से कितना
ज़्यादा आराम हो गया। एक पूरा टॉपिक समझने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पर आज जैसे मैं अब अगर प्रोग्राम कोई कर रहा हूँ तो उसके पीछे उसका पूरा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो वो भी आप बताते हैं। एक पूरी समझ डेवलप करने के लिए आपको ठीक ठाक पढ़ाई करके और ठीक ठाक चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है आप ऐड ऑन भी करते हैं। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से मदद लेनी है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से मदद लेनी है, उन सब को मिलाकर आप एक चीज़ तैयार करते हैं। और उस 10 मिनट की चीज़ को सुनकर या देखकर अगर बच्चे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो ये सोशल मीडिया की ही देन है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की तो जयकार है, इसमें डाउट नहीं है। हाँ, समझदारी से इस्तेमाल करना, समझदारी से इस्तेमाल करें। और मतलब बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष हैं जो इस वीडियो से आप सर की बातों से निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप अपना भला कर सकते हैं। एक बात और, पहले सर शादियों में जाया करते थे, कहीं पे जाते थे तो क्लास छूट जाती थी, जो आपने बताया। हाँ, और नहीं छूटती। अब क्लासेस आप उसको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे रिवाइंड कर सकते हैं ना आप। सही तरीका क्या है, देखिए जो भी बच्चे ये गलती करते हैं कि आजकल की सुविधाओं का दौर ऐसा है कि कोर्स की वैलिडिटी बहुत लंबी है, पहले नहीं थी। पहले जब तक आप क्लास कर रहे हैं तभी तक वैलिडिटी है। दूसरी बात है कि क्योंकि आप कई बार देख सकते हैं एक ही वीडियो को, कोई कैप नहीं है कि आप एक ही बार देख सकते हैं। सही बात। तो दिमाग में अगर ये बना हुआ है कि हम दोबारा से पूरा वीडियोस देखेंगे तो व्यर्थ है, फिर आपके पढ़ाई लिखाई का ही कोई मतलब नहीं बचा। सही बात है। हाँ, लेकिन एक आपके पास जैसे रेफरेंस बुक हुआ करता था ना पहले, कि जहाँ फंसेंगे खोल लेंगे। आज भी रेफरेंस बुक क्यों यूज होता है? बिल्कुल। बोलते हैं ना कि ये टेक्स्ट बुक है, ये रेफरेंस बुक है, जहाँ फंसेंगे उसको खोल कर देख लेंगे। तो वीडियोस भी आपके पास रेफरेंस वीडियो के तौर पर अवेलेबल हैं कि अगर फंस रहे हैं आप उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर देख लीजिए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, इसके लिए ये बहुत यूजफुल है। यस। और क्लासेस कभी नहीं छूटेंगी शादी में अब, लेकिन इसी वजह से क्लासेस छोड़िए मत। ऐसा ना हो कि चलिए अब तो अवेलेबल है, ये तो करने की ज़रूरत ही क्या है। रेयर कंडीशन में उसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ्रूटफुल चीज़ है। और सर इसमें आइसिंग ऑन द केक ये कि बहुत से स्टूडेंट वेट भी कर रहे होंगे, एक बार फिर से सर आपके साथ पॉलिटी का नया बैच शुरू हो रहा है, मतलब हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है आपके साथ शुरू हो रहा है, तो बच्चों के लिए एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे वो आपसे सर पढ़ सकते हैं। और जिस हर बिंदु पे सर ने यहाँ पे बात की, उसके हर जो पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से जुड़े एंगल हैं उस पर सर डिटेल में बात करेंगे। आप सभी ने सर के वीडियोस को जो 8 बजे शाम को जाया करते हैं वो लगातार लाइव देखे भी होंगे, आप उनसे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। बाकी सर बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए इस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को करने से पहले मैं खुद बहुत नर्वस था। सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारी बात करता हूँ, हमारे वीडियोज़ जाते हैं, बच्चे देखते हैं, पसंद करते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, फिर भी मैं सर के सामने बैठ के कई बार थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। इस बातचीत के दौरान भी आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं मेरी बात से, भंगिमाओं से, कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। कारण ये कि सोशल मीडिया में जो स्टेचर सर का है, जो हमने हमेशा से सर से सीखा, देखा, समझा, उन्हीं व्यक्ति के सामने जब आप 1-to-1 बात करते हैं तो थोड़ी सी घबराहट तो होती है। घबराहट तो हम लोग को होनी चाहिए आपसे बात करने से। सर हिंदी साहित्य के आप प्रकांड हैं, हिंदी साहित्य वालों से तो ऐसे भी दुनिया डरती है। खैर, साहित्य का दायरा इतना बड़ा है कि किसी भी विषय से जब भी बातचीत होगी, साहित्य वाला व्यक्ति उसको अपने दायरे में समेट लेगा। तो इसलिए नर्वसनेस तो सामने वाले को होनी नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही सीखने वाला एक्सपीरियंस रहता है। खैर, तो 25 जुलाई से बैच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 जुलाई से जो बैच शुरू हो रहा है उसमें पॉलिटी से शुरू हो रहा है। अमृत सर ही पढ़ाएंगे उसमें, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे या हमारी ऐप पे, वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को सर से कि आपसे बात करते करते प्रश्न जब मैं क्वाइन करता रहता हूँ, पता नहीं सर कैसे इतने अच्छे एकदम क्लियर कट आंसर निकाल आते हैं। शायद से आपको भी इससे बहुत सारी हेल्प मिले। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अभी तक आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, और भी आपका कुछ कमेंट में ये भी बताइए कि ऐसे किसी विषय पर आजकल मुझे जो मैसेजेस आते हैं, अभी विरद के साथ भी एक डिस्कशन हुआ तो उनका भी कहना था कि कई सारे मैसेज आते हैं जिस पर ज़रूरी है सर कि विद्यार्थियों के कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो वैसे हम लोग एक सीरीज़ के तौर पर भी इसको चला सकते हैं। तो आपको लगता है कि सर इस विषय पे भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और खुल के कमेंट बॉक्स में ही, ताकि इस चैनल का सही मतलब इस माध्यम का सही प्रकार से हम उपयोग कर सकें। तो स्टडी IQ IAS हिंदी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।